देखिए स्टूडेंट्स, एक सच्चाई है जो आपको जानना ही होगा, और वो सच्चाई को आप जो है वो एक्सेप्ट कर लीजिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। अभी आपको जो ये आईकेएस पेपर दिया गया है ना, आईकेएस पेपर, इंडियन नॉलेज सिस्टम, हालांकि इससे पहले आपका 2 पेपर हो चुका है, वीएसी पेपर और आपका एईसी पेपर। वीएसी पेपर का एग्जाम आज समाप्त हुआ है और एईसी पेपर का आपका कुछ दिन पहले समाप्त हुआ था। एईसी पेपर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिट कोर्स, ठीक है। ये दोनों पेपर का एग्जाम समाप्त हो चुका है। आई होप कि आप लोगों का एग्जाम भी बहुत अच्छे तरीके से गया होगा। हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए भी हैं और बहुत सारे ऐसे सेट हैं जिसमें आपका लगभग हूबहू क्वेश्चंस आया हुआ है ना। आईकेएस पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले आपका यूनिवर्सिटी इस पेपर का एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया। आईकेएस पेपर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आईकेएस पेपर को आपको समझना होगा कि क्या आपका सच्चाई है ना, और इसको क्यों एक्सेप्ट करना आपको जरूरत है ना। देखिए आईकेएस वाला पेपर जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, ये आपका विनोबा यूनिवर्सिटी के द्वारा या किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस कराया गया है एफआईयूजीपी में, ठीक है। यानी कि इससे पहले आपका एफआईयूजीपी का सेशंस था, लेकिन उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो इस बार जो सेशंस 2025 से 29 का सेशन है, इस सेशंस में आपका फर्स्ट टाइम जो है वो आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब इसमें ध्यान रखना ये है कि आपका जो है वो किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा, या फिर आपका जो है वो क्वेश्चंस का जो है वो किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। क्वेश्चंस का फॉर्मेट तो आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से अभी से पहले जो पेपर हुआ है उसी के आधार पे होगा, है ना। यानी कि ये भी पेपर आपका 50 नंबर का होने वाला है, ठीक है। और 50 नंबर में होने के साथ साथ आपका यहाँ पे जो है वो आपका 45 नंबर का होगा लॉन्ग क्वेश्चंस और आपका 5 नंबर का होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। यानी कि उसी तरीके से आपका 5 क्वेश्चंस रहेगा और 5 में से कोई 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा, जो कि आपका 15 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, और इस तरीके से आपका 45 नंबर का ये वेटेज रखेगा लॉन्ग क्वेश्चंस। वहीं पे आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो आपका 1-1 नंबर का आएगा, जो कि आपका जो है वो 5 नंबर का रहेगा। इस तरीके से 50 नंबर का ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है। और आपका सिलेबस यूनिवर्सिटी दे चुका है, इसमें टोटल 4 यूनिट पढ़ना है, और 4 यूनिट में से आपको देखिएगा तो 4 यूनिट का जो सिलेबस था यूनिवर्सिटी जो आपको वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड किया है, वो आपको जो है वो हिंदी में सिलेबस को प्रोवाइड किया है, ठीक है, इंग्लिश में नहीं दिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कंफ्यूजन है कि क्वेश्चन पेपर क्या सिर्फ इंग्लिश में आएगा या सिर्फ हिंदी में आएगा। देखिए आपको जो सिलेबस दिया गया है वो दिया गया है हिंदी में, है ना। ज्यादातर चांस है कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आए, सिर्फ हिंदी में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको बाइलिंगुअल आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ऑप्शन रहेगा, ठीक है। हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस अनुसार से अपने अनुसार से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको एग्जाम में आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कंफ्यूजन है कि अगर मान लीजिए हिंदी में आ गया और हम इंग्लिश में लिखने वाले हैं तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आपको वहां पे ट्रांसलेट करके खुद से आपको बताया जाएगा, और फिर आपको जो है हिंदी वाले क्वेश्चन को इंग्लिश में आप आंसर कर सकते हैं। या तो सिर्फ हिंदी में आपका इंग्लिश में क्वेश्चन आ गया और आप हिंदी में लिखने वाले हैं तो आप ट्रांसलेट करके जो है वो हिंदी में करके फिर उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास 3 तरीके का ऑप्शन बन रहा है, या तो क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में दोनों में हो, है ना, हिंदी और इंग्लिश में हो, ठीक है। या तो क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ हिंदी में हो, या तो क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में हो। क्योंकि वीएसी पेपर जो आपका है ना, वीएसी पेपर हेल्थ एंड वेलनेस, इसमें देखिएगा तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पूछा है ना। क्या किया है, इंग्लिश में पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि जो हिंदी में लिखने वाले स्टूडेंट हैं वो जबरदस्ती इंग्लिश में लिख के आए होंगे। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में ही लिखे होंगे, बट जो इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया उसको ट्रांसलेट करके आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में आपको बताया गया होगा टीचर के द्वारा, ठीक है, तब जाके लिखे होंगे। तो आपको जो लैंग्वेज में लिखना है उसी लैंग्वेज में आप तैयारी कीजिए, हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में आप ना पढ़े, है ना। हाँ, लेकिन ज्यादातर चांस है कि यूनिवर्सिटी आपको सिलेबस हिंदी में सिर्फ दिया है तो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हिंदी में आए, ये ज्यादातर चांस रहता है। लेकिन आप जिस लैंग्वेज में है, आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं उस लैंग्वेज से लिख सकते हैं। देखिए, और दूसरा सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि अभी तक इसका यूनिवर्सिटी अभी तक एग्जाम कभी भी कंडक्ट नहीं कराया है, ये पहला फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया है। दूसरी सच्चाई ये है कि आपका इसका कोई भी आपके कॉलेज में आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई स्पेशल्स आपका डेडिकेटेड फैकल्टी मेंबर्स को नहीं दिया गया था, है ना। यानी कि ये पेपर को इंट्रोड्यूस करा दिया गया एफआईयूजीपी के अंतर्गत सेशन 2025 से 29 के लिए, लेकिन इस पेपर के लिए स्पेशल्स कोई भी फैकल्टी मेंबर्स नहीं थे आपके यूनिवर्सिटी में या फिर आपके कॉलेज में, जो भी आप जहां से भी जिस जगह से आप ये एडमिशन लिए आप, है ना। तो इसका पता नहीं किस तरीके का क्वेश्चन आपको सेट किया जाएगा और कैसे इसका कॉपी चेक किया जाएगा। जब इसका फैकल्टी मेंबर है ही नहीं पढ़ाने के लिए, है ना, तो फिर आपको क्वेश्चन कौन सेट करता है, और क्वेश्चन जब कौन सेट करेगा तो फिर जो है क्वेश्चन सेट कर दिया भी तो उसको चेक कौन करेगा। ठीक है, चलिए कोई ऐसे आपका रिलेटेड आपका इसी से रिलेवेंट जो आपका टीचर्स होंगे वो क्वेश्चन सेट कर दिए, लेकिन चेक करने के लिए भी तो आपको कॉपी का कोई टीचर होना चाहिए ना। तो देखिए बहुत झोलझाल है, आपको समझना होगा इस चीज को, है ना, क्योंकि रिजल्ट खराब होने का मेन कारण यही है, ठीक है। स्टूडेंट्स को प्रॉपर वे में सारी चीजों को प्रोवाइड नहीं करना, ना तो फैकल्टी मेंबर्स को प्रोवाइड करना, ना ही आपको जो है वो टाइम से पहले आपको बताया जाता है कि आपको कौन कौन सा पेपर पढ़ना है। आपको रोड मैप कब दिया गया, जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का डेट आया उससे पहले आपको बताया गया कि आईकेएस पेपर में आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ना है। इसमें भी 2 सिलेबस पढ़ना है। बहुत सारे केस पेपर में तो हम मार्केट में ये देख रहे हैं कि आपको जनरल अवेयरनेस दे दिया गया है ना, यानी कि अवेयरनेस करके एक पेपर है जो कि आपको आईकेएस के अंतर्गत ही पढ़ना है सेमेस्टर 2 में, उसको जो है गेस्ट पेपर के तौर पे मार्केट में निकाल दिया सेमेस्टर 1 में। बहुत सारे स्टूडेंट उसको परचेज कर लिए हैं और परचेज करके उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि सेमेस्टर 1 में आपको आईकेएस पेपर के अंतर्गत सिर्फ आईकेएस का जो सिलेबस डेडिकेटेड जो आपका सिलेबस तैयार किया गया है उसको पढ़ना है, और इसी आईकेएस के अंतर्गत आपको जो अवेयरनेस मॉड्यूल एक पढ़ना है सेमेस्टर 2 में, उसका सिलेबस अलग है और ये सिलेबस अलग है। तो ये सारी चीज क्लियर कर लीजिए, है ना। बारीकी से हम क्या बताएं इस वीडियो में कि सबसे पहले ये जो आपका जो पेपर है आईकेएस पेपर, इस पेपर में आपको 2 पढ़ना है,
दो टाइप्स को आपको जो है आईकेएस पढ़ना है। पहला एक है जिसमें सिर्फ आईकेएस से रिलेटेड आपको सिलेबस दिया गया है, और दूसरा जो है आपका अवेयरनेस मॉड्यूल है जो कि सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए जो है कोई आपका फैकल्टी मेंबर्स डेडिकेटेड आपको नहीं दिया गया था कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में है ही नहीं। दूसरा के बाद आपका तीसरा नंबर लैंग्वेज जो है क्वेश्चन से किस तरीके से आपको आएगा, कैसे आपको इसको आंसर देना है। फोर्थ नंबर में आपको एक और हम चीज बताएं क्या, कि आपको इससे पहले अभी तक इस पेपर का यूनिवर्सिटी जो है एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया, ये फर्स्ट टाइम आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है एफआईजीपी के अंतर्गत। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आपको क्या करना है और किस तरीके से अपना तैयारी करना है, इस चीज को समझिए। हम आपको पूरे कंप्लीट क्लास नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस तैयार किया गया है उस सिलेबस को अच्छे से आप लोग पढ़िए, है ना। 2-3 लेक्चर हम अपलोड भी किए थे, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस जो है ना बहुत खराब था। देखिए, आप लोगों को भी आदत सुधारना होगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, आपको भी अपनी आदत में सुधार करना होगा, है ना। क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट का इज्जत एग्जाम से एक दिन पहले होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं। एग्जाम से पहले सारे लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख के जाना है, और 10 क्वेश्चन में अगर 4 क्वेश्चन आ गया तो वो खुश है, लेकिन देखो कि तुम्हारा नुकसान कहाँ हो रहा है ना। नॉलेज के पर्पज से अगर हम बात करें तो बेहद आपको नुकसान है ना। जब तक आप नॉलेज नहीं गेन कीजिएगा तो किसी भी एग्जाम में आपको बहुत ही वेल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन आपको वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं, एग्जाम के साथ साथ आपको नॉलेज की भी जरूरत है। तो आप थोड़ा समय रहते हुए आप अपनी चीजों को, सारी चीजों को अरेंज कीजिए और प्रॉपर वे में अपना स्टडी कीजिए, डे 1 से मेहनत कीजिए। इसीलिए